जय हनुमान, जय बाबा नीम करोड़ी। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा जी मिरेकल्स में। मैं हूं शताक्ष पाठक और आपको सुनाने जा रहा हूं बाबा नीम करोड़ी जी के चमत्कारों की एक और कथा। मित्रों, आज हम बात करेंगे बाबा जी के एक और अनन्य भक्त की, जिनका नाम प्यारेलाल था। करीब 40 वर्ष पूर्व इनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। जब बचने की कोई उम्मीद अब उनको नजर नहीं आ रही थी, अब उनके पास सिर्फ एक ही आसरा रह गया था, वह था महाराज जी का। अब वे महाराज जी का स्मरण करने लगे, क्योंकि एक मात्र सहारा अब वही बचे थे। वे आगे कहते हैं कि जब वे पत्नी की दवा लेने दवा खाने गए तो उन्हें रास्ते में पता चला कि महाराज जी बरेली आए हैं। उन्होंने दवा खाने में डॉक्टर की पर्ची दी और कहा कि दवा को घर भिजवा दें। खुद डॉक्टर भंडारी के घर चले गए, पर वहाँ महाराज जी नहीं मिले। 8 बजे रात तक एक पेड़ के नीचे बैठे रहे और बाबा जी को याद करते रहे। तब एक व्यक्ति से ये पता चला कि बाबा जी कमिश्नर लाल साहब के घर पर आए हैं। वे वहाँ से तुरंत उन्होंने रिक्शा पकड़ा और कमिश्नर साहब के घर पहुँच गए, परंतु चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया। वे भीतर ही महाराज जी को दीनता से पुकारते रहे। अंत में और तभी महाराज जी बाहर निकल आए। उनकी आर्त पुकार सुनकर बाबा जी ने कहा, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। लाल साहब कमिश्नर जी ने लाख कहा, पर महाराज जी ने उनकी कार में बैठना स्वीकार नहीं किया। रिक्शे में ही बाबा जी और प्यारेलाल जी घर पहुंच गए। घर पहुंचकर महाराज जी सीधे उनकी पत्नी के कमरे में पहुंचे और उनके पलंग के पास ही कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्होंने अपने चरण उठाकर पलंग पर रख दिए। पत्नी ने प्रयास कर किसी तरह अपना सिर उठाकर उनकी चरणों में माथा छुआ दिया और इसके साथ ही उनकी रही सही नब्ज भी छूट गई। प्यारेलाल जी के पिता और बेटा हा हा कर रो उठे, पर बाबा जी चिल्लाकर बोले, नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। और ऐसा कहा पत्नी के गाल पर एक चपत मारी। आधे घंटे के भीतर नब्ज वापस आ गई। तब 10:30 बजे रात बाबा जी ने हिमालय कंबल मांगा। उन्होंने कहा कि जाओ इसी वक्त एक कंबल लेकर आओ। दया नारायण जी खत्री जी की दुकान से एक कंबल आया, जिसे बाबा जी ने स्वयं ओढ़ लिया और अपना कंबल प्यारेलाल जी की पत्नी को दे दिया। बाबा जी दूसरे दिन फिर आए और उनके पत्नी की हालत देखी। एक बार नब्ज फिर छूट गई। तब महाराज जी बोले, तुम मुझे बहुत परेशान करती हो और मुझे यहीं बैठना पड़ जाता है। जाओ, अब तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। उसके बाद प्यारेलाल जी की पत्नी बिना दवा के ही ठीक हो गई। अब उन्हें फिर कोई दवा की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मित्रों,